मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 5 के ये टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो है द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता क्या है? यदि y इक्वल एफ एक्स कोई एक फलन है, कोई क्या है, एक फलन है। ठीक है, अब इस फलन का मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इट मीन्स इस फंक्शन का मेरे को द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, पहले मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने पढ़ रखे हैं, तो मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। ठीक है, x के सापेक्ष यदि मैंने इसका अवकलन किया तो क्या बन गया फलन dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया। इक्वल एफ एक्स का जो अवकलन होता है वो आपने पढ़ा था एफ डैश एक्स हो गया। तो जो dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स निकला, ये प्रथम कोटि का अवकलज है, प्रथम कोटि का अवकलज है। ठीक है, इट मीन्स ये जो एफ डैश एक्स निकला, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। किसका? ये जो dy बाई डी एक्स आया है, इस फंक्शन का मैं दोबारा x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या निकलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स हो गया। ठीक हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन हुआ है किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल एफ डबल डॉट एक्स हो गया। देखो, इसको ऐसे नहीं लिखोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हमने क्या लिख दिया, डी एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा एक लिखने का थोड़ा सा एक प्रोसेस आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे कि हम लिखेंगे कैसे। डी स्क्वायर वाई का मतलब है डिफरेंशिएशन दो बार हुआ है। डी स्क्वायर का मतलब, अरे एक बार डी जो है y का हुआ, एक बार डी जो है डी वाई का हुआ, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन टू टाइम हुआ है। डी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर का मीन्स है x के सापेक्ष, पहले बार भी x के सापेक्ष हुआ और दूसरे बार भी किसके सापेक्ष हुआ, x के सापेक्ष हुआ। ठीक, तो ये जो मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकल गया, इसको हम कहेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज। क्या कहेंगे इसको, द्वितीय कोटि का अवकलज कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे निकल चुके हैं। अब देखिए, ये फर्स्ट कोटि का, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी फंक्शन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले आप क्या करेंगे, वो जो गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए उसी फंक्शन का आप दोबारा क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिल जाएगा बड़ी आसानी से, है कि नहीं। अब क्वेश्चन इसमें आया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमारा निकल गया, अगर और आपको थर्ड ऑर्डर का निकालना है तो पुनः आप क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। पुनः x के सापेक्ष यदि मैंने इसका अवकलन किया, किसका, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो क्या निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ट्रिपल डॉट एक्स हो गया, नहीं सॉरी एफ डबल डॉट एक्स का किया ना, तो एफ डबल डॉट एक्स हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन तीन बार हुआ है, तो इस मीन्स क्या हो गया, डी क्यूब वाई अपॉन तीन के तीन बार एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। तो इक्वल क्या आ गया, एफ ट्रिपल डॉट एक्स आ गया। तो ये आपके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, अर्थात तृतीय कोटि का आपको अवकलज मिल गया। ठीक है, अगर चार कोटि का निकालना है फिर से अवकलन कर लीजिए। ठीक है, वन बाय वन। अब ऐसा है कि द्वितीय कोटि का यदि निकालना है तो हम डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे थर्ड ऑर्डर निकालना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, उतने बार आप उसको क्या करते रहेंगे, डिफरेंशिएट करते रहेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज, इस अवकलज पर आधारित एक एक्सरसाइज को बनाते हैं और ध्यान देंगे। एक्सरसाइज आपका है 5.7। ठीक, तो आपका एक्सरसाइज 5.7 को हम बनाते हैं, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं
तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। तो यहाँ पर 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है इनमें हमने द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अर्थात हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसका मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट पता है आपको 2x हो गया, प्लस 3x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या हो गया, 3 हो गया, और 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब मैंने पुनः क्या किया, इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक है। तो पुनः मैंने इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 हो गया। अब डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का निकालेंगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन गया। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2, और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। तो कंप्लीट। तो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस प्रोसेस से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन पर। ये हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इक्वल एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो इसका हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो सीक्वेंस से चलेंगे। पहले x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन आया तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस एक्स आ गया। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है, इक्वल प्लस कॉस एक्स एक्स का 1। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, ठीक। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका क्या किया, पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक है। तो पुनः x के सापेक्ष यदि अवकलन करूंगा तो क्या निकलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें इस वाले पार्ट में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक। तो इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए इसमें, ये x फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x हो गया, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक, क्लियर। इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक। अब ब्रैकेट भी खोलेंगे और डिफरेंशिएशन भी करेंगे, ठीक है। तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का 1 हो गया, माइनस साइन एक्स वैसे ही आएगा, ये रहा साइन एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो गया, माइनस 2 साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। बहुत इजी है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने सीक्वेंस वाइज पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, फिर उसी का दोबारा अवकलन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक। तो आइए क्वेश्चन को और लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। y इक्वल एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, x के सापेक्ष अवकलन किया, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अरे डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो गया, इक्वल एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स
प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x से एक्स क्यूब कट गया तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग x आ गया। ठीक है, एक चीज बहुत बढ़िया हो गया हमारा इसमें। क्या बढ़िया हुआ पता है कि एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया। देखिए ये तो कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा 1 प्लस 3 लॉग x बच जाएगा। ठीक, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, अब हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा तो dy बाई डी एक्स का यदि हम पुनः अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा सेकेंड ऑर्डर में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहां पर फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन 1 प्लस 3 लॉग एक्स, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट रूल में क्या सेकेंड फंक्शन क्या बना 1 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन क्या हो गया 1 प्लस 3 लॉग एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। क्यों, ठीक है ना इतना, इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3 इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x हो गया। क्लियर, अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलते हैं तो x से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ गया 3x, 3x। ठीक है, और यहाँ का ब्रैकेट भी खोल लेते हैं क्योंकि फायदा मिलेगा, क्योंकि ये x सेम आ रहा है ना, तो ब्रैकेट खोलेंगे 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 3 जा 6x इंटू लॉग एक्स, अब 3 प्लस 2 इज 5x प्लस 6x लॉग x आ गया। ठीक, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका 5.7 का। हाँ, एक क्वेश्चन और मिल गया, उसको ले लेते हैं पहले, ये कर लेंगे इसको। बस कुछ नहीं करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपने नॉर्मल 2 बार अवकलन करना है, पहले फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे फिर उसके बाद उसी का अवकलन कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर का आपका निकल जाएगा। ठीक, तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल 10th क्वेश्चन है, y इक्वल साइन लॉग एक्स, y इक्वल साइन लॉग एक्स। तो इसका सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो पहले हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। ठीक है, तो x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। ठीक हो गया, अब साइन लॉग एक्स का, लॉग एक्स को आप t मान लेंगे, लॉग एक्स को हमने t सपोज किया तो साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस t की वैल्यू क्या हो गई लॉग एक्स, अरे चेन रूल। ठीक, अब t का भी तो होगा तो लॉग एक्स का क्या होगा इंटू 1 अपॉन एक्स हो गया, इक्वल क्या आ गया कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स हो गया। तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। ठीक, अब सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पुनः किया तो क्या निकलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, अब यहां पर प्रोडक्ट नहीं है, यहां पर अंश बट्टा हर है नहीं। ठीक है, तो अंश बट्टा है हर में आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स, अरे अंश इंटू हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश कॉस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा हर का स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर हो गया कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इक्वल क्या आ गया x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो चेन रूल लगेगा इसमें, अरे लॉग को t मानेंगे तो कॉस t का क्या हो गया माइनस साइन t, t की वैल्यू लॉग x इंटू लॉग x का 1 अपॉन एक्स। ठीक, माइनस कॉस लॉग x इंटू एक्स का क्या हो गया 1 अपॉन हर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ये x से x क्या हो गया कैंसिल, इक्वल आ जाएगा माइनस साइन लॉग x
माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये आपका इसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक, बड़ा इजी सा स्टेप है, एक बार समझेंगे इसको। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, तो 11 क्वेश्चन लेते हैं। 11 क्वेश्चन में कह रहा है यदि y इक्वल दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x हमको गिवन है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0 हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अरे यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन वाई के आधार पर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पहले वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल, ठीक, 5 इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, माइनस 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस एक्स। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बन गया। ठीक, अब इसका पुनः सेकेंड ऑर्डर निकालना है क्योंकि डी स्क्वायर तक पहुंचना है, तो हम इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस 3 माइनस साइन एक्स। ठीक, अब ब्रैकेट खोल देंगे इसका, तो माइनस 5 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स आ गया। क्लियर। अब यहां पर एक चीज देखिए, जो हमको फंक्शन दिया हुआ था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 5 cos x 3 sin x सेम फंक्शन आ चुका है, बट यहाँ पर जो प्लस में था वो यहाँ माइनस में है, जो माइनस में था वो यहाँ पर प्लस में आ गया। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में मैंने इक्वल इस फंक्शन से माइनस कॉमन लिया, तो 5 cos x माइनस क्या हो जाएगा, 3 sin x हो गया। और ये जो वैल्यू है ये हमको इक्वेशन फर्स्ट में y दे रखी है, देखिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब ये y इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, तो हम क्या कह सकते हैं, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। बड़ा आसान सा आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इनको 1 बाय 1 नोट भी करते रहेंगे, ठीक है, पॉज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल दिया हुआ है cos इनवर्स x, तो हमको निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y के पदों में निकालना है, y के पद में। ठीक है, तो हमको जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हमको y के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो हम करें कैसे, इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे, क्योंकि हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इट मीन्स ये है क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो x के सापेक्ष मैंने अवकलन किया, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस इनवर्स x का अवकलन याद होगा आपको, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका मैंने पुनः क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया, तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना। अब देखिए बड़ा टिपिकल सा हो रहा है ना, क्योंकि अंश बट्टा हल लग रहा है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा, इसको रूट को पहले हटाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया। थोड़ा छोटा करेंगे, अंश बट्टा हर वाले फॉर्मूले से बचते हैं ना, तो हम इसको ऐसे लिख दिया रूट को। अब
अपॉन में है पावर, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, तो इसको लिख सकते हैं। तो इक्वल क्या लिख देंगे इसको, -d/dx ऑफ, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1/2 लिख दिया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसमें हम चेन रूल लगाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हमने टी सपोज कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या सपोज कर लिया, टी, तो टी की पावर -1/2, तो क्या होगा माइनस, अरे ये है ना टी की पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/2 इंटू टी की पावर -1/2 -1, ये तो हुआ। तो -1/2 आगे आ गया क्योंकि बाहर से माइनस है, और टी की वैल्यू क्या रखनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1, ठीक, इंटू d/dx ऑफ, अब किसका होगा, टी का भी तो होगा क्योंकि हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना है, चेन रूल पढ़ा था, चेन रूल, ठीक। कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन है, ठीक, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे, ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1 क्या हो गया, -3/2 इंटू 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो गया, ठीक, क्लियर। अभी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसको एक फॉर्म में लिखेंगे, तो इक्वल d²y/dx² इक्वल 2x, ये 2 तो नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -x अपॉन, ये जो पावर है ये माइनस है तो इसको अपॉन में ले जा लेते हैं, अपॉन में जाने में पावर क्या हो जाएगी प्लस, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख देंगे, ठीक। अब एक बड़ी समस्या हो गई है क्या, कि हमारा जो फॉर्म का आंसर ये 3, ये पढ़ने में तो आ रहा होगा ना कितना है, 3/2 है, हाँ, की पावर 3/2, ठीक। अब ये जो आंसर आया है ये तो x के फॉर्म में आ गया, बट हमको आंसर किसके फॉर्म में निकालना था, y के फॉर्म में। तो y के फॉर्म में निकालना है तो हमको, बिकॉज गिवन क्या है, y इक्वल कॉस इनवर्स x गिवन है, सो x इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस y, अरे y इक्वल कॉस इनवर्स x है तो x इक्वल इधर जाके कॉस y हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू को कॉस y पुट अप कीजिए, तो d²y/dx² बराबर माइनस कॉस y अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर y की होल पावर 3/2 हो गया, ठीक। अब इसको हम कैसे लिख लेंगे, माइनस कॉस y अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, साइन स्क्वायर y का होल पावर 3/2 हो गया, ठीक है। तो d²y/dx² इक्वल माइनस कॉस y अपॉन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, साइन क्यूब y, अरे इसका मीनिंग ये हुआ ना, ये देखिए साइन y का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 हुआ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका होल क्यूब का मीन्स क्या हुआ, साइन क्यूब y, ठीक। अब इसको बांटे, इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस y अपॉन साइन y इंटू 1/साइन स्क्वायर y इक्वल क्या हुआ, माइनस कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट y इंटू 1/साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर y। ये आपका आंसर आ गया कि हमने y इक्वल कॉस इनवर्स x था जो था, उसका जो डिफरेंशिएशन है d²y/dx², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसको हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, y के फॉर्म में लिख दिया। बहुत इजी सा एक स्टेप इसके अंदर हम अपना रहे हुए, ठीक है। तो इसको आप बनाएंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x, ठीक। तो हमको प्रूफ करना है x² y2 प्लस xy1
प्लस वाई इक्वल 0। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल 0। तो पहले एक टर्म को समझते हैं, ये y1 और y2 क्या है। y1 का मीन्स हुआ y1 इक्वल हुआ dy बाई डी एक्स, ये भी एक प्रोसेस है लिखने की। ठीक है, y1 का मतलब हुआ इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और y2 क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, अर्थात y2 को हम क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, y1 को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और कहीं कहीं पर y1 को ऐसे भी लिखा जाता है y डैश। ठीक है, y डैश का मतलब भी क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स, और y2 को कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा रहेगा y डबल डैश, तो y डबल डैश का मतलब क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में चाहिए क्या क्या, एक y1 चाहिए और एक y2 चाहिए, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, x के सापेक्ष इसका अवकलन किया। ठीक है, तो x के सापेक्ष अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, y1 निकलेगा। बात वही होगी, अरे y1 का मीन्स क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, तो cos का, तो इसमें अवकलन करते रहना है। ठीक है, आप बाकी रफ में भी कर सकते हैं। तो cos log x का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो cos का, log x को हमने t माना तो पहले cos का होगा, cos t का क्या हुआ, माइनस साइन t की वैल्यू हो गई log x हो गया। ठीक, फिर log x का होगा इंटू क्या हो गया, 1/x हो गया। ठीक, प्लस 4 साइन t, अरे log x को t माना, चेन रूल चल रहा है इसमें, तो साइन t में क्या होगा, साइन नहीं, साइन का क्या होता है cos, तो क्या आ जाएगा cos log x आ गया, इंटू फिर log x का क्या होगा, 1/x हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो शॉर्ट करेंगे इसको, बड़ा आसान सा प्रोसेस लगेगा। तो इसमें एक चीज़ देखिए, अब 1/x दोनों तरफ आया हुआ है, अपॉन एक्स, तो अपॉन एक्स को हम कॉमन लेते हैं ना, अपॉन एक्स कॉमन आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई वन इक्वल क्या बचेगा, माइनस साइन लॉग एक्स, प्लस क्या हो जाएगा 4 कॉस लॉग एक्स हो गया। हमने किया कुछ नहीं, ये जो 1/x था ना ये, या इसको आप कह सकते हैं दोनों तरफ मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई वन, इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल, इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1/x कॉमन लिया, जो अपॉन का x था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो हमारा एक्स वाई वन बन गया, देखिए एक्स वाई वन बन गया ना। ठीक, अब इसका मैं क्या करूंगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करूंगा। ठीक है, तो पुनः मैंने x के सापेक्ष अवकलन यदि किया क्योंकि मेरे को y2 भी चाहिए, तो y2 बनाने के लिए दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई वन अगर हम कर रहे हैं तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस वाई वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इस प्रोसेस से लगेगा ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन में एक प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन x सेकेंड फंक्शन वाई वन, तो x इंटू वाई वन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, y2 हो गया, प्लस वाई वन इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, ठीक हो गया, इक्वल माइनस साइन का डिफरेंशिएशन, चेन रूल क्या हो जाएगा cos log x, फिर log x का क्या हो गया 1/x, देखो प्रोसेस चलती जा रही है, इधर cos का डिफरेंशिएशन क्या हुआ माइनस होता है, तो माइनस 4 साइन log x, फिर log x का क्या होगा इंटू 1/x। अभी कैसे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ये पता चल गया होगा। ठीक, चलिए अब हम करते क्या है, इसमें हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और हो चुका है, पता है क्या, कि 1/x फिर से हमारा कॉमन आ गया। ठीक, इसको अगर ऐसे चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/x, या इसमें एक काम करते हैं, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस 1/x मैंने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचेगा cos log x प्लस 4 साइन log x बच गया। अब मैं करता क्या हूं, ये है एक्स वाई टू प्लस वाई वन है ना, तो इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल, ये माइनस बाहर ही रहा ना, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मेरे को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दे रखी है, ये देखो वही चीज आ गई,
cos log x प्लस 4 sin log x आ गया ना। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मेरी क्या बन गई, दोबारा y बन गई। कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक हो गया। ये y इधर माइनस में तो इधर आके प्लस, सो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल क्या हो गया, 0। और यही पार्ट मेरे को क्वेश्चन में क्या था, प्रूव करना था। देखिए यही तो है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल 0। बड़ा इजीली प्रूफ हो गया ना, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं एक बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ठीक। तो हमको जो प्रूफ करना है वो यहाँ पर लिखते हैं, वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या ऊपर लिख देते हैं, चलिए जो प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल 0 हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हमको ये प्रूव करना है, तो हमको सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, फिर क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका पहले हम फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, तो हमने एक्स के सापेक्ष यहाँ पर क्या किया, अवकलन किया, ठीक है। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल ए इंटू ई की पावर mx का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, अरे इसको t मान लो mx को, अरे e की पावर mx में हम चेन रूल तो लगाएंगे, इस mx को हम t मानेंगे तो e की पावर क्या बन जाएगा, t। तो e की पावर t का क्या हो गया, e की पावर t हो गया, और t की वैल्यू क्या है, mx है, ठीक हो गया। फिर किसका होगा, फिर t का भी तो होगा चेन रूल, तो t की वैल्यू क्या है, mx। mx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, mx का अगर आप d बाई डी एक्स निकालेंगे तो m कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x होगा, तो x का क्या हो गया 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो m इंटू 1 इक्वल क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो mx का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, m, ठीक। सेम प्रोसेस से b इंटू ई की पावर mx nx का कर सकते हैं, तो b इंटू ई की पावर nx का e की पावर nx इंटू nx का क्या हो गया, n हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है ना, तो हम एक काम करते हैं इस फंक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लेते हैं, या बाद में या जो लिख लेते हैं, इक्वल ए एम इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई की पावर क्या हो गया, एन एक्स। कॉन्स्टेंट सब आगे ले लिए ना हमने, ठीक। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो पुनः हमने क्या किया, इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, ठीक। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इसका करेंगे, ठीक है। तो करिए, ए एम तो कांस्टेंट है, तो e की पावर एम एक्स का कैसे करना ही बताया है, एम एक्स को हमने t माना, तो e की पावर t का क्या हो गया, e की पावर एम एक्स इंटू एम एक्स का करेंगे तो इंटू एम प्लस बी एन इंटू ई की पावर एन एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एन एक्स इंटू एन का क्या हो गया, एन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, तो सजा के कैसे लिख लेंगे, ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, अरे ये इंटू हो जाएंगे ना, एम इंटू एन और एन इंटू एन, एन स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो प्रूव करना है उसको लेते हैं, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल, ठीक है। अब इसमें सारी की सारी वैल्यू हमको पुटअप करनी है, ठीक है, एम एन वाई, ठीक। तो इक्वल क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या है, ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, ठीक। इस इक्वेशन में वैल्यू को रखना है सब जगह पर, ठीक। माइनस क्या हो गया, नहीं हाँ, माइनस
m प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखिए। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो क्या आएगा ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई की पावर एन एक्स हो गया। ठीक, प्लस क्या है, प्लस एम एन इंटू वाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, तो क्या है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स हो गया। तो हमने सारी की सारी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की भी रखी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ये पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा, अरे यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया था ना, पुनः एक्स के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमने डी स्क्वायर लगाना भूल गए थे ना यहाँ पर, ये क्लियर है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी रख दी और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की भी रख दी और वाई की वैल्यू भी रख दी। अब एक ही काम है, जो ब्रैकेट है उनको खोलना है। ठीक है, तो खोलेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स माइनस, पहले एम से इंटू करते हैं, तो क्या होगा ए एम स्क्वायर, अरे एम इंटू एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स माइनस प्लस माइनस बी एन एम ई की पावर एन एक्स। ठीक, अब एन से इंटू कीजिए, बाहर माइनस, हाँ सारे साइन बदलेगा, एन से करेंगे तो क्या बनेगा ए एन एम ई की पावर एम एक्स माइनस प्लस माइनस एन से एन को इंटू करेंगे तो बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स। ठीक, अब एम एन से इसको इंटू करेंगे प्लस एम से इसको इंटू करेंगे तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स, क्लियर। एम से इसको इंटू करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा बी एम एन ई की पावर एन एक्स हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, ए एम स्क्वायर वाला टर्म ये है ना, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। बी एन स्क्वायर, ये बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये प्लस में है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स ये किस में है, माइनस में है, कैंसिल हो गया। बी एन एम ई की पावर एन एक्स, बी एन एम ई की पावर एम एक्स, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा कहीं पर मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हो गया, क्योंकि जब हमने m से इसको इंटू किया था ना तो माइनस प्लस क्या होता था, माइनस होता था। ये m से इसको इंटू किया तो एम स्क्वायर आया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ये मिस्टेक हो गया था ना, इसको ठीक कर लेंगे। तो बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स से ये स्टेप भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ए एन एम ई की पावर एम एक्स, ए एन एम ई की पावर एम एक्स, ये माइनस में ये प्लस में, ये कैंसिल हो गया। सो हम क्या कह सकते हैं, डी स्क्वायर वाई, या सीधे सीधे लिख देते हैं, आप पूरा सजा के लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस फंक्शन की वैल्यू, जब हमने इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो इक्वेशन कितनी वैल्यू को शो कर रहा है, 0 वैल्यू को शो कर रहा है। तो वही हमको प्रूव करना है। ठीक, कुछ नहीं करना है, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर जो है वहाँ पर वो रख देंगे और ब्रैकेट खोलेंगे तो सॉल्व होकर हमको अपने आप जो क्वेश्चन में मांगा गया है वो निकल जाएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 15 को आपने बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आप बना सकते हैं। ठीक, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 16 क्वेश्चन है, यदि हमको दे रखा है e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 1 दिया है, तो हमको प्रूव करना है, यहीं पर लिख देते हैं, तो हमको प्रूव करना है डी स्क्वायर, तो हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल दिखाना है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे। ठीक, इक्वल 1 दिया हुआ है, हाँ, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, तो ये प्रूव करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों, ये आपका स्पष्ट फलन है, दिख रहा है, क्योंकि y इक्वल एफ एक्स फॉर्म में नहीं दिया है तो स्पष्ट फलन है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं स्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करते हैं ये भी आपको पता है। तो पहला काम हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहला फंक्शन e की पावर y, सेकेंड फंक्शन x प्लस 1, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन लगाएंगे
तो ई की पावर वाई इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स प्लस वन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई इक्वल वन का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक, अब x प्लस वन का कैसे करेंगे, e की पावर y इंटू एक्स प्लस वन का क्या हो गया 1, अरे x का 1, 1 का 0 प्लस एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर y का क्या होगा e की पावर y चैन रूल इंटू y का क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल 0 हो गया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, e की पावर y प्लस ई की पावर y इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो गया 0। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमको 1 दे रखी है। देखिए ये e की पावर y एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो सो प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आ गया 0, क्यों, क्योंकि ये पूरे का पूरा कैलकुलेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हमारा क्या बच जाएगा, देखिए ये e की पावर y यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस e की पावर क्या हो गया y, इक्वेशन नंबर क्या बन गई सेकेंड बन गई। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। अब सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो इसका पुनः मैंने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया। ठीक है, तो पुनः x के सापेक्ष यदि अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल इसका करेंगे माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई, तो क्या आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस ई की पावर वाई का ई की पावर वाई इंटू फिर वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। क्लियर, कोई टफ, बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि अब हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया, बट हमको जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान देना है। जो हमको प्रूफ करना है वो ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन हमको केवल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो थोड़ा चाहिए, हमको तो क्या प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस ई की पावर वाई है, तो यहाँ पर मेरा माइनस ई की पावर वाई आ चुका है। देखिए आया, यहाँ भी माइनस ई की पावर वाई है, यहाँ भी माइनस ई की पावर वाई हो गया। तो माइनस ई की पावर वाई की जगह पर मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। देखिए लिख सकता हूँ ना, तो समीकरण नंबर कहाँ से 2 से हमको क्या मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस ई की पावर वाई को हम क्या लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स 2 टाइम इन 2 हो रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया। तो ये आपका सीधे सीधे प्रूफ हो गया। कोई टफ, देखिए बहुत इजी फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन हैं। ठीक, तो एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप कहेंगे छोड़ दिया लास्ट वाला क्यों, हाँ इसलिए कर लेते हैं पहले। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ y इक्वल दिया हुआ है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो आपने प्रूफ करना है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अभी कहीं काम आएगा, आ गया ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू क्या है पता हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल हमको 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको y1 भी चाहिए y2 भी चाहिए। ठीक है, तो हम y1 और y2 कैसे लाएंगे, डिफरेंशिएशन करके, तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, तो x के सापेक्ष मैंने इसका यदि अवकलन किया तो y1 इक्वल डी वाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो tan इनवर्स x को हमने t मान लिया, अरे इसको t मानेंगे ना तो t स्क्वायर हो गया, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी बाई डी टी, अरे 2t होता है, तो 2 इंटू टी, टी की वैल्यू क्या आएगी
टेन इनवर्स एक्स इंटू, अब टी का भी तो होगा चैन रूल, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। ठीक, अब टेन इनवर्स एक्स का आपको याद होगा, टेन इनवर्स एक्स का होता है टू टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स का हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, या वन प्लस एक्स स्क्वायर जो भी लिखना चाहें। क्लियर। अब एक काम करते हैं, वाई वन इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर आया है ना, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन इक्वल क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स हो गया। हो गया, तो इसका हमने क्या किया, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन किया। ठीक है, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन पहला फलन और वाई वन दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक, तो करें तो फर्स्ट फंक्शन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस वाई वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वन। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन, सेकेंड फंक्शन वाई वन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन वाई वन इंटू फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन का अवकलन इक्वल टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक, अब इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वाई टू। क्लियर, प्लस वाई वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या हो गया, टू एक्स, वन का जीरो, इक्वल टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। अरे या वन प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर, अब हम क्या काम करते हैं, इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस वाई वन इंटू टू एक्स, या इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं। ठीक है, टू एक्स को आगे ले लेते हैं, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन इक्वल कितना आ गया, टू। देखिए यही हमको प्रूव करना था। क्लियर, तो बड़ा इजी सा आपका एक्सरसाइज 5.7 है, तो इसको एक बार कंप्लीट आपने बनाना है। ठीक है, तो बड़े अच्छे से सावधानी पूर्वक बनाएंगे। ठीक।